हेलो दोस्तों, वेलकम टू मायरा कुकिंग शो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला का रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर पूरा मेजरमेंट के साथ आपको बताने जा रही हूँ और ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि आपका ढोकला भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत बार होता है कि हमारा ढोकला जो होता है वो फ्लफी नहीं हो पाता है और उसमें जो है सिरप अंदर नहीं जा पाता है। तो मैं यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ये ढोकला लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे जिसमें हम ढोकला बनाएंगे, उसमें तेल लगा लेंगे और उसको साइड में रखेंगे। फिर हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम हाफ कप पानी लेंगे। नॉर्मल वाटर लेना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत चिल्ड या फिर गर्म, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस इसमें डालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास सिट्रिक एसिड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे ये मैंने आपको बताया है कि नींबू के रस के साथ भी हम परफेक्ट ढोकला बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू डाला है और हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ नमक। मैं पूरा मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ शुगर पाउडर यानी चीनी का पाउडर। साथ ही बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। हल्दी बिल्कुल 1 चुटकी डालना है दोस्तों। और 1 पिंच मैंने इसमें डाला है हींग। तो यहाँ पर हल्दी का क्वांटिटी आप बिल्कुल 1 चुटकी ही रखिएगा, वरना ढोकला का कलर बहुत बिगड़ जाता है, बहुत डार्क हो जाता है। इतना सही बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा। अब इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है, नमक है, बहुत अच्छा से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में आप इसको मिक्स करिएगा। जब तक इसका बैटर बनाना है, एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते रहना है। अब बस यहाँ पर हम एक इस तरह से छननी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन। तो बिल्कुल 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, एकदम परफेक्ट इसको मैंने अच्छा से भर लिया है और उसको हम इस तरह से छान लेंगे। तो यहाँ ये छानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो बबल्स बनते हैं उसी की वजह से जो है हमारा ढोकला बिल्कुल फ्लफी बनता है। अगर आप कई बार ढोकला बनाए हैं और वो परफेक्ट नहीं बन पाया है, तो बिल्कुल मेजरमेंट के साथ मैं यहाँ पर ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको मेरा ढोकला का रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं और ढेर सारा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि मैं हर एक रेसिपी को बहुत आसानी से मेजरमेंट के साथ आपको बताना सिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है ऐसे मैंने मिला लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही डालना है, कोई भी ऐसा बहुत फ्लेवर वाला ऑयल नहीं यूज़ करना है, वरना जो ढोकला का टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मैं मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसको ढक के हम 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तो 15 मिनट हो गया है। तो इस तरह से जो है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। फिर इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। मैंने एक साइड जो है कढ़ाई में पानी रख दिया है इसको स्टीम करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सोडा, खाने वाला सोडा है ये, बेकिंग सोडा भी जिसको बोलते हैं। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसको हम फेंटेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है यहाँ पर, बस इतना कि जो कलर है हमारा बैटर का वो चेंज होने लगे। आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल ही चेंज हो गया है उसका कलर। बस इतना ही हमें जो है फटाफट से फेंट के और एक जो हमने ग्रीस करके प्लेट रखा हुआ है उसमें हम डाल लेंगे इस तरह से। और पहले से मैं पानी यहाँ पर 5 मिनट पहले पानी को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसको ढकेंगे और बिल्कुल 15 से 17 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। इस तरह से स्टीम पे हम रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम शुगर सिरप जो है तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पर सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या होता है फ्लेवर अच्छा आता है। तो तेल को हम बहुत अच्छा गर्म करेंगे, ये नहीं कि बस हो गया डाल दिए। तो तेल को हमको अच्छा गर्म करना है ताकि उसका जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 1 चम्मच इसमें राई डाला है, यानी सरसों का दाना जो ब्लैक वाला होता है। और साथ ही हम इसमें कड़ी लिव्स डालेंगे ढेर सारा। और एक मैंने हरी मिर्च लिया है, क्योंकि हरी मिर्च मेरा बहुत तीखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चला लिया है, सारे मसाले चटक गए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे पानी।
तो जितना बड़ा मैंने ढोकला बनाया है, 1 कप के हिसाब से 1 कप जो मैंने बेसन लिया है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिरप। तो इसमें मैंने करीब 1 कप से ज़्यादा पानी डाला है, यानी 1.5 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसमें हम बिल्कुल 2 चुटकी के करीब नमक डालेंगे और हींग डालेंगे 1 चुटकी। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे इस तरह से। हमें इसमें चीनी भी ऐड करना है अभी, तो थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। तो इस तरह से देखिए पानी में बॉयल आने लगा है सिरप में हमारे। तो देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है, 15 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हमने चेक किया है और हमारा नाइफ बिल्कुल परफेक्ट निकला है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ठंडा होने देंगे तो वो देखिए साइड से पूरा पैन जो है छोड़ देगा। ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको कट कर लेंगे। कट करके इस पे हम जो अपना सिरप बनाया है वो सिरप भी ऐड कर देंगे। सिरप में मैंने आधा कप जो है चीनी भी ऐड किया था दोस्तों, वो सॉरी मैं दिखा नहीं पाई हूँ। तो आधा कप जो है मैंने चीनी उसमें ऐड किया हुआ था सिरप में। तो आधा कप आप चीनी जरूर ऐड कर दे उसमें। अब जो है हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है सिरप इस पे डालने के लिए। तो इसमें हम सिरप डालेंगे और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है कि हम सिरप डाल रहे हैं और बिल्कुल वो अच्छा से सोख ले रहा है। तो इस तरह से पूरा हम रेडी कर लेंगे। और थोड़ा सा इस तरह से जो नारियल होता है, सूखा हुआ नारियल, इस पे हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और देखिए फटाफट से हमारा ढोकला बनके यहाँ तैयार है। कोई सिट्रिक एसिड नहीं, कोई इनो नहीं, कोई इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा है। जो घर में बेसिक सामान है उससे मैंने बनाया, यानी जब भी आपका मन करे तब आप बना सकते हैं बहुत आसानी से इसको। कोई इंग्रेडिएंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो बेसिक सामान है मैंने उसी से बनाया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें दोस्तों। मैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके पास लेकर आती रहूँगी। तो बेल आइकन दबाएं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।